हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज चैनल। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 10वीं विषय गणित। बच्चों, आप लोग ध्यान देना होगा, यह बोर्ड परीक्षा आने वाली है, तो मैं आप लोगों को बोर्ड परीक्षा के संबंध में क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो 5 नंबर के अवश्य फंसेगा। हाँ, तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन क्या है? किसी त्रिभुज में क्या लिखा है? किसी त्रिभुज में किन्हीं भुजाओं को समानुपात में विभाजित करने वाली तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या कहा क्वेश्चन? किसी त्रिभुज में किन्हीं भुजाओं को समानुपात में विभाजित करने वाली तीसरी भुजा के समांतर होते हैं। मैं यहाँ पर 2 त्रिभुज बना दिए हैं। ये जो त्रिभुज है आपका क्वेश्चन ये किसके अनुसार है? थेल्स प्रमेय का विलोम है। किसका है? थेल्स प्रमेय का विलोम। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर ये मैं आपको एक त्रिभुज बना दिया मैंने, किन भुजाओं को, है ना। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज है ना, क्योंकि त्रिभुज ABC बना हुआ है। क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज ABC। और इसके बीच में क्या है आपका? इसके बीच में त्रिभुज ABC में यदि DE रेखा को यदि DE रेखा को AB तथा AC को समानुपाती में विभाजित करते हैं, तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे? ध्यान देना बच्चों, आपको यहाँ पर हाँ यहाँ लिखना है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC और यदि रेखा DE भुजा में यदि रेखा DE भुजा और क्या है? D भुजा और AB तथा AC लिखेंगे। AB तथा AC समानुपाती विभाजित होगी। ओके। हाँ बच्चों, आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर किसके समांतर है, क्योंकि यहाँ पर D किसके समांतर है? BC में होगा, नहीं है? इसके समांतर है DE समांतर किसका होगा? BC होगी। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? DE समांतर BC होगी। हाँ, इतना तो आपको तो समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। हाँ, अब चलते हैं त्रिभुज ABC में। लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में किसके समांतर बच्चों? ध्यान देना है यहाँ पर DE और DE समांतर BC होगी। यहाँ लिखेंगे DE समांतर BC, है ना। अब बच्चों यहाँ पर गौर करना है आप लोगों को, जो बना हुआ है यहाँ पर AD बटे DB और AE बटे EC। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर यहाँ लिखेंगे AD बटे DB। हाँ, बराबर करेंगे। फिर इसके बाद AE बटे EC, ये लिखेंगे AE बटे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? EC होगा। ओके। हाँ, अब क्या करना है बच्चों? यहाँ पर अब यहाँ देखना है AD के सामने क्या लिखा है? 2 सेंटीमीटर है, और DB के सामने कितना लिखा हुआ है? 3 सेंटीमीटर है, और AC के सामने लिखा है 1 सेंटीमीटर है, और EC के सामने क्या लिखा हुआ है? 6 सेंटीमीटर है। तो पहले यहाँ लिख लेंगे AD बटे DB है। AD कितना यहाँ दिया है? 2, लिखेंगे 2 बटे DB कितना दिया है?
3 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 3 बराबर करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे ए कितना दिया हुआ है x सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे x बटे, फिर लिखेंगे यहाँ कितना है इसी 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 6। ओके हाँ, अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब तिर्यक गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो कैसे करेंगे मान लीजिए, तो 3 गुणित यहाँ लिखेंगे x बराबर करेंगे, फिर इसके बाद 2 गुणित 6, 2 गुणित 6। अब x को इधर ले लेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 दूनी 12 और 3 इधर आ गया 3, तो x प्लस 3 चौ 12 आ जाएगा, तो आपके आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आएगा। ओके नोट करो बच्चों तब से। हाँ बच्चों नोट कर लिए। अब चलते हैं, ये जो आपका दिया गया है आपका क्वेश्चन, ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। ओके ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपको ये समझ में आ गया। अब त्रिभुज एबीसी में ही बनेगा ये भी, तो ध्यान देना यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी त्रिभुज में किन्हीं भुजाओं को समानुपात में विभाजित करने वाली तीसरी भुजा के समांतर होती है ना। तो अब ये तो समझ में आ गया, एक बात समझ लो, त्रिभुज एबीसी और यदि रेखा डीई भुजा AB तथा AC समानुपाती विभाजित होती है और DE समांतर BC होगी। अब त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, अब AD बटे DB और AE बटे AC, तो AD कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और DB कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, तो बराबर करना है। तो A का मान कितना दिया है x सेंटीमीटर और इसी का मान दिया हुआ है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर तिर्यक गुणा कर दिए हैं, तो कितना लिखे हैं 3 गुणित x बराबर 2 गुणित 6। x को मैंने बाहर किया तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 बटे 3 4 12, तो ये यहाँ पे आ गया x बराबर 4 सेंटीमीटर। अब दूसरा आता है ये वाली भुजा, दूसरी वाली। ओके बता दें, चलो अब आगे बताएंगे बच्चों। अब चलते हैं त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, हाँ तो क्या होगा यहाँ पर, अब किसके हम चलेंगे यहाँ पर PS और SQ और PT और TR, तो हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ कैसे लिखना है बच्चों PS, अब ध्यान देना है किसके समांतर है ये ST समांतर किसके है QR है, इसके समांतर है ST समांतर किसके है QR है। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यहाँ लिख लेंगे PS बटे कितना है SQ। हाँ तो PS में कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 1.5 बटे, और SQ कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 1.5 है तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसको मान लेंगे 15 बटे 10 3 बटे 1। ओके अब क्या करेंगे, आप इसको गुणा कर देंगे 30 हो जाएगा, 15 कम 15 लिखेंगे यहाँ पर, यह ऐसा लिखना बच्चों समझ लो। यहाँ पर मान लीजिए 15 कम 15 10 तिहाई 30, 15 कम 15 15 दूना 30, तो आप पे आएगा 1/2 आएगा। ओके
तो इसका मान कितना आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, 1/2 आएगा। ओके, ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर है पीटी, यहाँ लिखेंगे पीटी बटे टी आर, है पीटी बटे टी आर। तो पीटी कितना दिया है यहाँ पर, दिया हुआ है 3/6, 3 कम 3, 3 दूने 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। अब कैसे लिखना नीचे, अब नीचे लिखेंगे पी एस बटे एस क्यू, कैसे लिखेंगे यहाँ पर पी एस बटे कितना है एस क्यू बराबर पीटी बटे टी आर। ओके, तब से नोट करो बच्चों। नोट करिए बच्चों। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर एस टी रेखा लिखा हुआ, क्या लिखा है एस टी रेखा पर, तो क्या होगा यहाँ पर पी क्यू तथा पी आर क्या करता है, समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यहाँ कैसे लिखना है यहाँ पर, तो आपको यहाँ ऐसे लिखना है, इसके आगे एस टी रेखा यदि एस टी रेखा पी क्यू तथा पी आर समान अनुपात में विभाजित होगी। ये आपका आ गया। ओके, ये बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये सब परीक्षा पूछा जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।